Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में। आज का पवित्र कलाम हमने लूका चैप्टर 6 वर्स 38 में से लिया है, रिलेटेड जो कि दशवांश की तरह ही उस वचन में बताया गया है, और हम इस पाक कलाम को पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। वचन को पढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। वो बेशकीमती प्यार जो आपने हमारे साथ किया है, आपने हमें इस योग्य किया है प्रभु जी कि आपके पवित्र कलाम को पढ़ सकें और समझ सकें, और आपने इस योग्य किया है कि आपके पवित्र कलाम को और उस मैसेज को प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके अन्य भाइयों बहनों तक, बड़ों बुज़ुर्गों तक पहुंचा सकें, कि वे जब भी, जहां भी, जिस भी समय इस पाक कलाम को इस वीडियो के माध्यम से सुने या आपके पवित्र कलाम को जब भी, जहां भी पढ़ें प्रभु जी, और जिस भी विश्वास से पढ़ें प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं को आप सुनिए और कबूल कीजिए, ताकि जिस समय वे प्रभु जी आपसे जो भी मांगे प्रार्थना में, आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार उन्हें जब उत्तर दें प्रभु जी, उनका विश्वास आप में और बढ़े। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। तो हम पढ़ेंगे लूका चैप्टर 6 वर्स 38। इसमें लिखा गया है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा और हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से वे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो, आमीन। आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने हमें अपने वचन के अनुसार ये बताया है कि जब हम परमेश्वर में अपने दशवांश परमेश्वर में हो के सच्चाई से और ईमानदारी से जो हमें परमेश्वर बरकत देता है, हम आगे उसी अनुसार अपने पास्टर को, अपने चर्च को, अपनी कलीसिया के लिए देते हैं, तो परमेश्वर हमारे कार्यों में, हमारे संसारिक कार्यों में, जो हमें जॉब या बिजनेस जो भी हम करते हैं, हमारे घर परिवार में, आपके बच्चों पे, आपके बड़ों पे, आपके बुज़ुर्गों पे अलग अलग प्रकार की आशीषें परमेश्वर देते हैं। ये नहीं है कहीं भी लिखा हुआ कि अगर कोई दशवांश नहीं देगा तो परमेश्वर उसे आशीष नहीं देंगे। जो इस समय दशवांश देने लायक नहीं है या उसकी स्थिति नहीं है, तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको 100% इस योग्य करेंगे कि आप परमेश्वर के घर के लिए दे सकें, क्योंकि परमेश्वर आपके मन में परमेश्वर के पवित्र घर को देने के लिए इच्छा जागृत करेंगे। हमें याद रखना चाहिए, एक दृष्टांत पवित्र कलाम में लिखा गया है कि एक कलीसिया में बहुत से लोग दशवांश दे रहे थे। किसी ने ज़्यादा दिया, किसी ने थोड़ा कम दिया, किसी ने सबसे ज़्यादा दिया, लेकिन परमेश्वर की आशीष के द्वारा वहाँ पे एक बुढ़िया थी, बुजुर्ग औरत थी, जिसके पास जो था उसने वो ही दे दिया। और जब कहा गया कि सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के दशवांश किसने दिया है, वो उस समय उस बुजुर्ग औरत का नाम लिया गया। क्यों लिया गया? वो इसलिए लिया गया कि उसने अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के घर के लिए जो उसके पास था वो दे दिया। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जो आपके पास है आप वो दे दें, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कह रहा हूँ, जो आप दे सकते हैं, परमेश्वर ने आपको जिस योग्य किया है वो आप ज़रूर दें, ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करें और आपके घर परिवार पे और आशीष दें। और मेरी हर एक चर्च के
सीनियर से, पास्टर से या चर्च कमेटी से, मैं किसी पर्टिकुलर चर्च को नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं हर एक चर्च को कह रहा हूँ। पूरी दुनिया में जितने भी चर्चेस हैं, छोटी कलीसिया है या बड़ी कलीसिया है, हमारे कलीसियाओं में अगर कोई ज़रूरतमंद है, परमेश्वर का पवित्र कलाम एक जगह कह रहा है ओल्ड टेस्टामेंट में कि जब आप पास्टर्स को या प्रीचर्स को या चर्च के सीनियर मोस्ट बिशप को, पोप के लिए कहीं भी पूरी दुनिया में दशवांश दिया जाए, उस दशवांश का भी दशवांश वे परमेश्वर के सेवक परमेश्वर को दें। लेकिन जब आप वो उस बात में आते हैं कि परमेश्वर को कैसे दें, परमेश्वर खुद आके तो नहीं लेंगे, तो उसमें दिया गया है कि एक तोहफा परमेश्वर को दिया जाए। मेरी सोच के हिसाब से जो परमेश्वर ने आज मुझ में सोच डाली, वो तोहफा है कि जो आपके कलीसिया के लोग ज़रूरतमंद हैं उनको दिया जाए। और मेरी कलीसिया के हर एक सदस्य से भी यही गुजारिश है कि हमारी कलीसिया में, हमारे चर्च में अगर कोई भी ज़रूरतमंद है, हमारे चर्च के कलीसिया मेंबर्स को इकट्ठा होके उसको और उसके घर परिवार की मदद करनी चाहिए, ताकि वे भी अपने जीवन में एक जिंदा गवाही हो सके कि उसने परमेश्वर में विश्वास रखा और परमेश्वर के बच्चों ने उसको और उसके घर परिवार को किसी भी ज़रूरत थी, जिस भी चीज़ की उसकी ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा किया। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, स्वर्ग पिता परमेश्वर, यहोवा पिता परमेश्वर, in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, as you had put in my mind to record the video and start delivering the message again after a long time. I'm so thankful to you, Father Lord. Make me able to stay continue without any absent, by your grace, your mercy, your will, to deliver the word of God to my all other brothers and sisters all over the world, wherever they listen the word of God. May they be abundantly blessed. जब भी जहाँ भी मेरे भाई बहन, बड़ा बुजुर्ग परमेश्वर के कलाम को सुने, वे भी बहुतायत से आशीषित हो और उनकी हर एक ज़रूरत पूरी हो। मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, with the presence of Holy Spirit, love of Yahweh Parmeshwar Ji, love of Mother Mary, I ask this prayer, who lives and reigns, one God, now and forevermore. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power and glory remains now and forevermore. Amen and amen. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, we ask this prayer, who lives and reigns, one God, now and forevermore. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. In the name of the God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit, I ask this prayer. Amen and amen. Shalom and goodbye.